बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करते हैं आज 5 किलोवाट सोलर सिस्टम, जिसमें हम इंस्टॉल करते हैं 7 सोलर पैनल जो क्रिक सोलर पैनल है। आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम इंस्टॉल करते हैं यूज्ड सोलर इन्वर्टर, और वो भी 5 किलोवाट का। और इसके साथ साथ इंस्टॉल करते हैं क्रैक सोलर पैनल। जिस तरह क्रैक सोलर पैनल यानी डैमेज सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वही सोलर पैनल हम आज इंस्टॉल करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में इसकी रिव्यू करते हैं कि हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सोलर पैनल से। हमने ऑलरेडी सोलर पैनल छत के ऊपर उल्टे रखे हैं, इसके ऊपर हम स्टैंड फिट करते हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने सोलर पैनल फिट करने हो, तो अगर आप लोगों के पास तैयार स्टैंड हो तो इस तरह आप लोगों ने लेंटर के ऊपर सोलर पैनल रखने होंगे। इसके ऊपर आप लोगों ने स्टैंड रखना होगा और वो फिर बोल्ट के ज़रिए आप लोगों ने टाइट करना होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्रैक सोलर पैनल है। मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ, अगर आप लोगों के पास बजट कम हो और अपने लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो क्रैक सोलर पैनल यानी डैमेज सोलर पैनल आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिव्यू देगी। इस तरह नहीं होता है कि आप लोगों ने डैमेज सोलर पैनल लगाया तो ये काम नहीं करेगी। जिस तरह न्यू सोलर पैनल्स होते हैं, इसी तरह यूज सोलर पैनल यानी डैमेज सोलर पैनल भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने उसका भरपूर तरीके से ख्याल रखना होगा, ताकि आप लोगों के सोलर पैनल जो है और डैमेज होने से बच जाए। क्योंकि सोलर पैनल में जो सफ़ेद कलर की जो पट्टी होती है, उसी में सारा जो कुछ है वो होता है। तो आप लोगों ने वही सेल को काटने से बचाना है। तो ऑलरेडी हमने सोलर पैनल जो है फिट कर दिए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, हमने ये सोलर पैनल इस शख्स को इंस्टॉल करने हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सोलर पैनल हमने ऑलरेडी फिट कर दिए है। अब रावल बुल के ज़रिए हम ये स्टैंड जो है लेंटर के साथ फिक्स करेंगे, ताकि हमारे जितने भी सोलर पैनल हो वो जो है हवा का दबाव इसके ऊपर ना आ जाए। तो आप लोगों ने जब भी सोलर पैनल इंस्टॉल करने हो तो इसको वगैरह टाइटिंग वगैरह जो है आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से करना है। इस तरह आप लोगों ने यह ख्याल ज़रूर रखना है कि हमने सोलर पैनल किस साइड के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि हमारा तो यही काम है। जब हम किसी साइट पर जो है कंप्लेंट के लिए जाते हैं, तो बहुत से लोगों का यही इशू होती है कि हमने जितने भी सोलर पैनल लगाए हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें वाट नहीं देती है। तो वाट न होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि सोलर पैनल जो वो लोग लगाते हैं तो एंगल के थ्रू नहीं लगाते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, वो लोग ये करते हैं कि शोडो वगैरह का ख्याल नहीं रखते हैं। तीसरा ये कि सोलर पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़े होते हैं, इसी वजह से वो काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का भरपूर तैयार जो है वो ख्याल रखना होगा, ताकि आप लोग भी नुकसान से बच जाएँ। तो हमने ये जो सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं सिस्टम हमारा जो है सोलर पैनल का काम हमने किया है। अब स्टैंड जो है वो फिट करते हैं। तो स्टैंड आप लोगों ने जितने भी स्टैंड की जितने भी साइड होती है वो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चेक करने होंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं सोलर इन्वर्टर का मरहला आ गया है। तो सोलर इन्वर्टर हमने पहले ये खोला और चेक किया कि आया हमने जो सोलर इन्वर्टर हम इंस्टॉल करते हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक है भी या नहीं है। तो हमने चेक किया, बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसमें जितने भी एक्सेसरीज़ लगती है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये चेंज ओवर स्विच है, यानी बिजली जो है चेंजिंग वगैरह करती है। अगर आप लोगों ने वापडा यूज़ करना हो या इन्वर्टर यूज़ करना हो तो इसके थ्रू आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ये इंडिकेटर है, ये स्क्रू है। इसके साथ साथ ये वोल्ट मीटर है, आप लोग को इसका रेट वगैरह का अंदाज़ा होगा। ये स्क्वाश टैप है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ये डीसी ब्रेकर है, यानी सोलर पैनल के लिए जो ब्रेकर लगता है ये वही ब्रेकर है। इसके साथ ये बैटरी ब्रेकर हैं। ये जितने भी एक्सेसरीज़ होती है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप लोगों ने अच्छी कारकर्दगी वाले ब्रेकर वगैरह इंस्टॉल करने हैं। ये इनपुट यानी वापडा की जो इनपुट होती है वही ब्रेकर है, और आउटपुट इन्वर्टर से जो आउटपुट जाती है ये ब्रेकर है। इसके साथ साथ हमने 37 केबल यूज़ किया है इसमें। इसके साथ ये KPI कंपनी की जो है मेन बॉक्स है, इसमें हम ब्रेकर वगैरह लगाएंगे। फ्लेक्सिबल पाइप हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है, आप लोग देख सकते हैं ये पुराना इन्वर्टर है, और आप लोगों को पता है कि आजकल जो है डुअल आउटपुट के इन्वर्टर का ज़माना है। तो हम इस डिवाइस से डुअल आउटपुट लेंगे। हमारी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो जो है वो पड़ी है। अगर आप लोगों को मतलब इसकी कनेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये SDO है। SDO का मतलब ये होता है, अगर आप लोगों के पास हैवी लोड और स्मार्ट लोड हो, और आप लोग मतलब आपकी बैटरी 50% तक पहुंच जाए, और आप कहे कि हमारी बैटरी जो है
हैवी लोड ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर दे, तो आप लोग इस तरह एसडीओ डिवाइस लगा के आप लोग का जो ड्यूअल आउटपुट का मसला होता है वो इससे हल हो जाएगा। क्योंकि आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं और डुअल आउटपुट के आते हैं, और इस पुराने इन्वर्टर्स में डुअल आउटपुट नहीं होता है, तो आप लोग इस डिवाइस से जो है अपना काम ले सकते हैं। इस तरह ये एक केसिंग पे केप एंड डकपट्टी है, इसमें हमने जितने भी केबल्स है वो हम इसके अंदर जो है बिछाएंगे। अभी इसके साथ हमने 30 एम्पेयर की पावर बैंक इसके साथ लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं 30 एम्पेयर के 2 पावर बैंक लगाएंगे बैकअप के लिए। इसके साथ साथ हमने जो इन्वर्टर लगाए हैं वो भी मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंडीशन का है। तो सिस्टम हम इस साइड के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को इसकी रिव्यू दिखाएंगे कि हम ये किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला मरहला जो है, हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, मेन बॉक्स के एक साइड पर हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया, दूसरी साइड पर हमने दूसरा मेन बॉक्स लगाया। इसके साथ इसके नीचे हमने डकपट्टी वगैरह लगाई। अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो थोड़ी शार्ट में करता हूँ वायरिंग की। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमने इन्वर्टर में जितने भी कनेक्शन की है वो हमने कर दिए हैं, सोलर पैनल की, बैटरी की और वापडा की इनपुट की। इसके साथ साथ इन्वर्टर की आउटपुट की। आप लोग ये देख सकते हैं ये बैटरी की साइड है, ये सोलर पैनल की साइड है। इसके साथ साथ ये आउटपुट है, और दरमियान में जो है न्यूट्रल है, और आखिर में हमारे पास इनपुट वापडा से जो इनपुट आता है। ये इसके साथ हमने एसडीओ डिवाइस लगाया है। ये इसकी सेटिंग वगैरह आप लोग इसमें कर सकते हैं। इसमें जो ये हमने मतलब बारीक केबल यूज़ की हैं, आप लोग ये इसके साथ लगा भी सकते हो, और अगर ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस बारीक केबल से मतलब इसकी डिस्प्ले जो है वो ऑन होती है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमारी बैटरी कितनी है, सोलर पैनल कितना है और वापडा किस तरह है। अभी ये जो मतलब हमने बड़े केबल यूज़ किए हैं, आप लोगों ने एक साइड पर आप लोगों ने इन्वर्टर की इनपुट देनी है, मतलब इन्वर्टर से जो आउटपुट आता है वो आप लोगों ने इसके इनपुट को देना है, और फिर इसके साथ जो है डुअल आउटपुट इससे निकलता है। इसके साथ साथ ये बैटरी ब्रेकर है, सोलर पैनल ब्रेकर है और इनपुट आउटपुट ब्रेकर है। तो ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस एसडीओ यानी इस डिवाइस की बहुत ज़बरदस्त काम होता है। अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल किया हो तो आप लोगों को बखूब अंदाज़ा होगा। अगर इंस्टॉल ना किया हो तो तकरीबन ये मार्केट में आप लोगों को 9,500 रुपये से लेकर 10,500 तक आप लोगों को ये डिवाइस मिल जाएगा। इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है कारकर्दगी है। आप लोग मतलब अगर आप लोग इस तरह डिवाइस लगाओगे तो आपको दूसरा चेंज ओवर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं होगी। तो ये इस मेन बोर्ड में हम ये कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि हम किस तरह प्रोसेस इसमें करेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये इस डीओ पे हमने जितने भी कनेक्शन कर दिए हैं वो इधर हमने मेन बोर्ड में लाए हैं। तो इस डीओ में एक जो है बैटरी की ऑप्शन होता है, दूसरा सोलर पैनल की, तीसरा वापडा की इनपुट की, चौथा इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलता है वो आप लोगों ने इस डीओ की इनपुट को देना है, और इस डीओ से डुअल आउटपुट पर निकलता है तो आप लोगों ने दोनों आउटपुट जो है चेंज ओवर को देना है, और चेंज ओवर से फिर जाके आप लोगों ने आउटपुट अपने घर को देना है। तो इस तरह इसकी कनेक्शन की जाती है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने जो इंडिकेटर्स लगाए हैं वो हमने आउटपुट के ऊपर रख दिए हैं। अभी इस तरह आप लोग देख सकते हैं ये 3 केबल है, 4 केबलें हैं, एक न्यूट्रल है, दूसरा इन्वर्टर के लिए इनपुट है, और तीसरा स्मार्ट लोड है, यानी इन्वर्टर से जो स्मार्ट लोड जाता है इस डीओ डिवाइस से, यानी पंखे और लाइट शेड वगैरह के लिए, और चौथा जो है हैवी लोड के लिए है। तो अभी हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम मेन बोर्ड फिक्स करते हैं, क्योंकि हमने जितने भी वायरिंग्स वगैरह की है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों को कोई मुश्किलात वगैरह सिस्टम में पेश आते हो तो आप लोग हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है। तो अभी हमारा सिस्टम जो है इंस्टॉल हो गया है। अब हम जितना भी काम है वो मेन बोर्ड में करेंगे। मेन बोर्ड में आप लोगों ने जब केबल मेन बोर्ड में जाती है तो मेन केबल जब आप लोगों का आता है तो वापडा की जो मीटर मतलब मीटर से जो केबल आती है, आप लोगों ने मेन ब्रेकर से आउटपुट जो निकलता है वो आप लोगों ने हटा के इसके ऊपर आप लोगों ने इन्वर्टर के लिए इनपुट लगाना होगा। इसके साथ साथ आउटपुट के ऊपर आप लोगों ने न्यूट्रल कॉमन रखना होगा, और आउटपुट जो इन्वर्टर से जाता है वो आप लोगों ने सिंगल ब्रेकर्स वगैरह को आप लोगों ने देना होगा। तो इस तरह आप लोगों का जितना भी लोड हो वो आप लोगों का जो कि मतलब घर का जो लोड होता है वो इसमें वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह आप लोगों ने बॉक्स में वगैरह ख़याल रखना होगा। तब ब्रेकर जो है वो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ चपक के नहीं लगाना है। आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मतलब रखना होगा। तो अभी जो है केबल्स का मरहला आया है, तो मतलब जिस तरह आप लोग देख सकते हैं 4 केबल्स है। जो 4 केबल जो है एक स्मार्ट को लोड के लिए हम लगाएंगे, दूसरा हेवी लोड के लिए, तीसरा न्यूट्रल है और चौथा जो है इनपुट यानी वापडा से जो इनपुट आता है वो है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को ज़रूर बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसमें सफाई वगैरह का ख़याल ज़रूर रखें, ताकि आप लोगों की सिस्टम की डिज़ाइन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं होता है कि सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरीज़ लगते हैं, हमने कौन कौन से एक्सेसरीज़ लगाने हैं, सफाई के लिए हमने कौन कौन से जो है एक्सेसरीज़ जो है वो यूज़ करने हैं। तो आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो इसमें इस तरह केसिंग, कैपिंग, डग पट्टी, इसके साथ फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह का जो है वो ख़याल ज़रूर रखना है। क्योंकि इससे आप लोग का सिस्टम जो है, ख़र्चा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा ख़र्चा आता है, लेकिन इसके साथ ये होता है कि आप लोगों का जितना भी सिस्टम होता है वो खूबसूरती में इसकी भी इजाफा होता है। और तीसरा ये है कि आप लोगों की जितने भी केबल्स वगैरह जो हैं वो महफूज हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का यही गिला होता है, हमने बहुत से सिस्टम साइडों के ऊपर देखे हैं, बहुत से लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो पता नहीं अजीब सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने जितना भी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है वो मतलब जिसको हमने सिस्टम लगाए हैं यानी कस्टमर को हमने जो सिस्टम लगाए हैं वो उसने लाखों रुपए ख़र्च कर दिए हैं, लेकिन उन बेचारे को भी ये पता नहीं होता है कि हमने किस तरह सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने जो है कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। अभी इसके ऊपर केसिंग, कैपिंग, डग पट्टी लगा रहे हैं, मतलब इसकी जो कवर होती है वो लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसकी सफाई का बहुत ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि आखिर में सफाई का जो काम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों की कारीगरी का जितना भी जो है वो मतलब नज़रसानी है वो लोग सफाई के ऊपर करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये तो अंदाज़ा नहीं होता है कि आपने सिस्टम जो इंस्टॉल किया वो किस तरीके से इंस्टॉल किया। क्योंकि कस्टमर बेचारे को ये पता नहीं होता है कि आपने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ भी है। तो आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें, पैसे तो ज़रूर मतलब कस्टमर ज़रूर पैसे ख़र्च करते हैं, लेकिन आप लोगों ने यह ख्याल ज़रूर रखना है कि कस्टमर आप लोग जिसको काम करते हैं उसके काम के साथ आप लोगों ने मोहब्बत रखना होगा, ताकि आप लोग का काम जो है वो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फ़रमाए आप लोगों को। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है ये इंस्टॉल हो गया है, हमने सिस्टम ऑन कर दिया है। मतलब हम इसका जितना भी लोड वगैरह है वो हमने ऑन किया है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने इस साहिब को ये सिस्टम इंस्टॉल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम से ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो सेटिस्फाइड हो गया कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम अच्छे से अच्छा जो है काम करें, ताकि हर किसी का हमारे ऊपर एतबार जो है वो बढ़ जाए। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करना होगा कि आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो कोशिश करें कि अपने सिस्टम के साथ मोहब्बत करें, ताकि आप लोगों के काम में भी इजाफ़ा हो जाए। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।